वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध को लोग आज भी न्याय और अन्याय के बीच हुए युद्ध के रूप में याद रखते हैं, लेकिन महाभारत युद्ध में युद्ध की सबसे बड़ी वजह द्रौपदी के अपमान को भी माना जाता है। हस्तिनापुर के राजमहल में जिस तरह द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया था, उस अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के सामने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुर्योधन दुशासन के खून से द्रौपदी के बदला नहीं लेगी और दुशासन के लहू से अपने बाल नहीं धोएगी, तब तक द्रौपदी अपने केश यूं ही खुला छोड़कर रखेगी। इसके साथ ही द्रौपदी 100 कौरवों सहित हर उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी जो उसके अपमान को देखकर भी मौन खड़ा था। महाभारत युद्ध में द्रौपदी के अलावा ऐसी और भी स्त्रियां थीं जिनका अपना प्रतिशोध पूरा होना था। चलिए जानते हैं। महाभारत युद्ध में अपना प्रतिशोध लेने वाली स्त्रियों में पहला नाम द्रौपदी का है। द्रौपदी को जिस तरह से भरी सभा में चीरहरण करके अपमानित किया गया था, द्रौपदी ने उसका प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब कौरवों सहित मौन रहने वाले सभी वरिष्ठ योद्धाओं का विनाश हुआ, तो इसी के साथ द्रौपदी का प्रतिशोध भी पूरा हुआ। साथ ही भीम ने दुर्योधन दुशासन का वध करके उनके खून से द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। अम्बा काशी के राजा की बड़ी बेटी थी। भीष्म ने अम्बा, अंबिका और अंबालिका नाम की तीनों बहनों का अपहरण किया, अपने सौतेले भाई से विवाह करवाने के लिए किया था, लेकिन अम्बा ने भीष्म को बताया था कि वह शाल्व के राजा से प्रेम करती है और उन्हीं से विवाह करेगी। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को वापस भेज दिया, लेकिन एक अपहरण की गई कन्या से शाल्व देश के राजा ने विवाह करने से इनकार कर दिया। तब अम्बा वापस हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से विवाह करने का आग्रह किया। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में अम्बा को बताया, लेकिन अम्बा ने कहा कि हे भीष्म, तुमने अपने स्वार्थ में ऐसा कदम उठाया जिसके कारण मुझे हर जगह अपमानित होना पड़ा। मुझे किसी वस्तु की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा रहा है। मैं तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगी। भीष्म की मृत्यु के लिए अम्बा ने भगवान शिव की तपस्या कि भीष्म से युद्ध करने के लिए अम्बा कई देशों के राजाओं के पास गए। उन्होंने भीष्म से युद्ध करने का आवेदन किया करके खुद के लिए न्याय मांगा। कुछ राजाओं ने अम्बा के दुख को समझा, तो लेकिन इनमें से कोई भी राजा भीष्म से शत्रुता नहीं लेना चाहता। इसका कारण यह था कि भीष्म एक बहुत पराक्रमी योद्धा थे और उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा और दीक्षा ली थी, युद्ध कौशल सीखा था, इसलिए कोई भी भीष्म टकरा कर अपना विनाश नहीं चाहता। अंत में चारों तरफ से हार चुकी अम्बा ने आखिरकार भगवान शिव की कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अम्बा को वरदान मांगने के लिए कहा। तब अम्बा ने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने कहा, वरदान दे दिया। अम्बा को नीले रंग के फूलों की एक माला देकर कहा कि जो भी योद्धा फूलों की इस माला को पहनेगा वह भीष्म से युद्ध कर पाएगा। अम्बा ने फिर से ऐसे राजा की तलाश की जो यह माला को पहने, लेकिन कोई नहीं मिला। तब मरणासन हो चुकी अम्बा ने माला को राजा द्रुपद के महल के बाहर फेंक कर प्राण त्याग दिया। पुनर्जन्म ली गई अम्बा ने ही शिखंडी का रूप लेकर बदला लिया। अभिमन्यु का नाम महाभारत के सबसे पराक्रमी योद्धा में। अभिमन्यु को मरने में कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, द्रोणाचार्य जैसे कई महारथी शामिल, लेकिन मुख्य रूप से जयद्रथ ने ही अभिमन्यु की मृत्यु का षड्यंत्र। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर जब अर्जुन की पत्नी सुभद्रा ने पहुंची तो अर्जुन के पास दूत भेजकर समाचार सुनाया, तो इससे उनको बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने भी जयद्रथ की मृत्यु की प्रतिज्ञा कर ली। जब जयद्रथ की मृत्यु हुई तो उसका बदला पूरा हुआ। दुर्योधन की पत्नी भानुमति की भी बदला पूरा। दुर्योधन की कहानी ही आपने सुना होगा। क्या भानुमति के बारे में मैं बता रही हूँ। दुर्योधन की पत्नी भानुमति थी, लेकिन भानुमति ने अपनी इच्छा से दुर्योधन से विवाह नहीं किया था। कंबोज देश के राजा की पुत्री भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया था। इस स्वयंवर हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से कई राजा महाराजा, लेकिन दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण की सहायता से भरी सभा से भानुमति का अपहरण कर लिया। भरी सभा में भानुमति का अपहरण करना राजकुमारी भानुमति और उसके पिता का अपमान था। दुर्योधन ने जबरन भानुमति से विवाह किया। इस पर भानुमति ने दुर्योधन को श्राप दिया कि इतिहास में उसे एक क्रूर, अधर्मी और कपटी मनुष्य के रूप में जाना जाएगा और मरने के बाद भी उसे अपयश ही मिलेगा। दुर्योधन के मरने के बाद भानुमति का प्रतिशोध पूरा हुआ। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया। गांधारी कहते हैं कि गांधारी धृतराष्ट्र से मजबूरी में विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार के नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह करवाया था। गांधारी यह नहीं चाहती थी कि इसलिए उन्होंने
भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। धृतराज, शकुनी और दुर्योधन के आगे गांधारी की एक ना चली और हमेशा वह दुखी ही रहती थी। किसी को यह वरदान था, वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती है। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्र हैं। कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वासुदेव जी की बहन थी।